दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है कन्फ्यूजन और दूसरी होती है क्यूरियोसिटी। ठीक है। आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में ये हो गया है कि अगर 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा वो कह रहा है कि सर मुझे नहीं पता अपनी लाइफ में क्या करना है, ये करना है, वो करना है। सर अभी तक आपने अपनी स्कूलिंग ख़त्म नहीं करी, अभी तक आपने अपनी कॉलेज ख़त्म नहीं करी। ठीक है। अभी तो आपको वही चल रहा है जो आपकी एक स्क्रिप्ट चलती आ रही है बचपन से। उसको करने के बाद कम से कम 2 से 3 साल तो देने पड़ेंगे ना, ये फाइंड करने के लिए कि मुझे करना क्या है। उसको हम कंफ्यूजन कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि मेरे को, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मेरे को बैंकर बनना है, तो सर वो आपने जो डिसीजन लिया है ना, वो ऐसा डिसीजन नहीं है कि 2-4 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। सर आप जो भी एक काम को सेलेक्ट करोगे, उस काम को आपको आने वाले 30 साल तो करना ही करना है। ठीक है। और 30 साल करने के बाद उसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने 30 साल किसी चीज़ को दिए तो उसके बाद आप भूल जाते हो। आपके रिटायरमेंट के बाद भी आप उस काम को करते रहते हो और आप उस काम में एक्टिव रहते हो। समझ रहे हो मेरी इस वाली बात को? फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर हैं, मेरे फादर एज अ बैंक मैनेजर वो रिटायर हुए थे। तो उन्होंने अगर 26-27 साल की उम्र पे उनकी जॉब लगी थी, तो 26-27 साल की उम्र से उन्होंने 60 साल की उम्र तक गवर्नमेंट को मतलब अपनी बैंकिंग सर्विस करी, वो ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद उनकी वो जो भाई आपने अगर कोई काम आप तीन दिन भी कर लेते हो तो उसको करने का दोबारा मन करता है। ठीक है। किसी इंसान ने एक काम को 30 साल किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि 30 साल जैसे ही खत्म होंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगा। मेरे फादर आज भी अपनी बैंकिंग में एक्टिव है, और जब तक उनकी डेथ होगी, मतलब जो उनकी लाइफ है, ये पूरी लाइफ उनकी बैंकिंग में ही जाने वाली है। ठीक है। तो अगर आप आज से कुछ कैरियर डिसाइड कर रहे हो, मैं अभी जो मेरी जो एज है, जो इवन मेरी है, जो हमारी जो एज होती है वो होती है मैं कह रहा हूँ 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक। ठीक है। 10 साल किसी को नहीं लगते, मगर फिर मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 साल में मान रहा हूँ। आपने 4 से 5 साल में जिस भी चीज़ को डिसाइड किया ना, वो वाली चीज़ आपको आने वाले 50 से 60 साल करनी है। सर ऐसा नहीं है कि 25 साल के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 40 साल के भी इंसान हो ना, 40 साल के बाद भी 40 साल की ज़िंदगी और पड़ी हुई है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो मेरी? तो अगर ये चीज़ जब से मैंने समझी थी, तब से मेरी लाइफ में रिलीफ आया। मैंने ये सोचा था, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने 4 साल सिर्फ इसमें लगा देता हूँ कि हाउ टू फाइंड कि अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है। ठीक है। अगर मैं अपने 4 साल भी इस चीज़ में लगा देता हूँ, तो मेरा ये था कि अगर मैं 21 साल का हूँ, अगर मैं 4 साल भी लगा देता हूँ, तो 25 साल की उम्र तक मेरे को पता चल जाएगा मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है। तुमको लगता है कि 25 साल यंग है, जो 25 साल में बुढ़ापा आ जाता है? नहीं आता। अगर हमारी अपनी मतलब 25 साल की है, 25 साल की, मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ, 25 साल की उम्र पे तो हमारी बॉडी की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिट होती है। मतलब हमारा माइंड 25 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल फिट होता है, उससे पहले तो ग्रोइंग स्टेट में होता है। ठीक है। तो मतलब 25 साल की उम्र तक मैंने 4 साल ये लगा दिया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। और अगर मुझे ये पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और मैं उसमें पैशनेट हूँ और मैं उसमें खुश हूँ, तो तुम्हें लगता है कि आने वाले 4 साल में मैं उससे इतना कैपेबल नहीं बना लूँगा कि मैं उससे अपनी लाइवलीहुड चला सकूँ? कर लूँगा नहीं कर लूँगा? और अगर जिस काम को अगर मैंने 4 साल ये लगा दिया कि मुझे क्या करना है, और उसमें 4 साल मैंने पढ़ाई कर ली, काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तब भी मेरी एज कितनी होगी? 28 साल। 28 साल की उम्र पे कोई बुढ़ा हो जाता है? नहीं होता। तुम 28 साल की उम्र, आज भी क्या ऐसे बहुत सारे भैया हैं जो मतलब मुझसे तो बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे भैया हैं कि 28 साल की उम्र पे उनकी जो फिटनेस होती है ना, वो 18 साल के लड़के से अच्छी होती है। समझ रहे हो? और वो 18 साल के लड़के से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो वो 28 साल की उम्र पे उन्हें ये पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, और वो उसमें पढ़ाई भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं। तो आने वाले 40 साल जब वो उस काम को देंगे, मतलब अपनी 70 साल की उम्र तक, तो उसमें तुमको लगता नहीं कि उसमें वो अंधा पैसा कमाएंगे? बट बट इस पूरे पीरियड को पता है क्या बोलते हैं? इस पूरे पीरियड को बोलते हैं क्यूरियोसिटी। समझ रहे हो? मैं बहुत वैल्यूएबल चीज़ बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे और चीज़ बताऊंगा। इसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर जो आज के टाइम में क्या है, मैं इसके बारे में और बताता हूँ। जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म, स्कूल का कैपिटलिज्म, कॉलेज का कैपिटलिज्म, कि जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आप बच्चों को भेजोगे, उतना जल्दी जल्दी ये ऑर्गेनाइजेशन से पैसे कमाएंगे। ठीक है।
फिर आप पता है, आपको पता है कि आज के टाइम में इतना डिप्रेशन क्यों है कि बच्चा जो 22 साल का बच्चा कहता है यार मैं मेरी 25 साल की उम्र तक कुछ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ये मैं वो, ऐसा रोता धोता है। पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसने दिमाग में ये घुसा दिया है कि योर ओनली मोटिव ऑफ लिविंग इज टू कंजम्पशन, कि तुम्हारा जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि तुम कंजम्पशन करो। और कंजम्पशन के लिए उनके लिए टारगेट ऑडियंस कौन सी है? कंजम्पशन के लिए उनके टारगेट ऑडियंस है कि 20-22 साल की उम्र पे जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, उस टाइम पे आप मोटे से मोटा पैसा कमाओ। क्योंकि आप उस टाइम पे जितना मोटे से मोटा पैसा कमाओगे उतना मोटा से मोटा पैसा आप वहाँ पे क्या करोगे? कंजम्पशन पे लगाओगे। उन्होंने बोला है कि तुम पढ़ाई खत्म करो, इवन पढ़ाई करते करते तुम अपने आप को पैसे कमाने लग जाओ, ठीक है? या फिर कॉलेज खत्म करो, कॉलेज करते करते तुम पैसे कमाने लग जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम पैसे कमाने लग जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ता आएगा और उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो वो तो ये चाहते हैं कि 5 साल का बच्चा ही करोड़पति बन जाए, क्योंकि फिर 5 साल का बच्चा ही उनका वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट, कस्टमर, कंजम्पशन के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि अगर इसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पिछले 200-300 साल हम लोग अगर चल रहे होते ना, तो शायद हमें जो एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या होता है, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी किस चीज़ में? अपनी क्यूरियोसिटी से कुछ क्रिएट करने में। समझ रहे हो? अपनी क्यूरियोसिटी से कुछ क्रिएट करने में। बट यहाँ पे क्या, क्रिएट कुछ मत करो, क्रिएट कुछ भी मत करो। तुम अगर अपनी लाइफ के 3 साल लगा रहे हो टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट इवन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, टू क्रिएट इवन योर ओन कैरियर अंडरस्टैंडिंग, तो तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तुम कंफ्यूजन में हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे। अगर इस ही अंडरस्टैंडिंग पे पहले चला गया होता तो भाई आज के टाइम में जितने एक्सपेरिमेंट हम देख जितनी एडवांसमेंट हम देख रहे हैं ना, नहीं देख पाते। समझ रहे हो? हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बदला गया है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बदला गया है। जिस चीज़ को क्यूरियोसिटी कहा जाना चाहिए ना, उस चीज़ को कन्फ्यूजन का नाम दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई तुम दिमाग मत लगाओ, तुम कुछ क्रिएट मत करो, तुम कुछ भी क्रिएट मत करो, हमने प्रोडक्ट बना के दे दिए, तुम बस इन्हें कंज्यूम करो, पागलों की तरह कंज्यूम करते रहो, कुछ क्रिएट मत करो। ठीक है भाई? क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करने में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम 20-22 साल के हो, तुम्हें नहीं पता अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो तुम बहुत सारी जब चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो तब तुम्हें समझ आता है यार मुझे ये चीज़ पर्टिकुलरली अच्छी लग रही है। ठीक है? और ऐसा नहीं है, अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा खाना कमाना क्या होता है। यार अगर तुम सही में अर्निंग करना चाहते हो ना, अर्निंग करना चाहते हो तो वो करना बहुत मुश्किल नहीं है। पॉइंट क्या होता है, जो तुम्हारी कंजम्पशन का ड्रीम तुम्हारे अंदर इल्यूजन बनाया गया ना, वो मैच नहीं हो रहा होता। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक 20 साल के लड़के के लिए, ठीक है, एक 20, अब हर कोई कहता है हमारे ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो मानता हूँ, मगर ये 80-90% लोगों के ऊपर नहीं है। ये बात है, हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, बहुतों के ऊपर है मगर बहुतों के ऊपर नहीं भी है, ये बात भी माननी पड़ेगी। ठीक है? उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है अपनी कंजम्पशन की, उसके लिए क्या कहते हैं, भूख की। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के लिए इंडिया में, वो कहीं भी रहता हो, क्या उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये की, जो 20-25 हज़ार रुपये होते हैं वो इतना बहुत है उसके सर्वाइवल के लिए। मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है, अगर मैं उसके रेंट का भी निकाल दूं, उसके खाने पीने का भी निकाल दूं, तो उसके पास 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये आराम से बचेंगे महीने के आखिर में। मैं 10,000 रुपये मानता हूँ, ठीक है, बट वो 10,000 रुपये तो बचेंगे सर। और जो इंसान वो क्या कहते हैं, जो इंसान वो होता है ना, कि जो इंसान क्यूरियोसिटी में रहता है, वो क्या करे, 10 से 15,000, 20-25 हज़ार रुपये कमाना आज भी इंडिया में बहुत आसान है। ठीक है? आराम से जॉब मिल जाती है। ठीक है? उसके बाद वो इंसान क्या कर रहा है, उस पैसे से वो कंजम्पशन नहीं कर रहा, उस पैसे से वो अपनी क्यूरियोसिटी पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोर्स खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ कर लिया क्या, कि वो देख रहा है, ढूंढ रहा है। तो फॉर एग्जांपल उसने अपने 3 से 4 साल इसी चीज़ में दे दिए, और ना वो ऐसा भी नहीं कि वो लड़कियों के पीछे भगता है कि मुझे जल्दी शादी करने हैं, बच्चे करने हैं, ये करना है। ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जितनी जल्दी जॉब लगेगी तुम उतना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और जितनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी उतना तुम और ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और जितना तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम सेट हो गए, तो तुम एकदम जाल में फंस गए हो।
और फिर वो जिंदगी भर तुमसे कंजम्पशन कराते रहेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़। तो जितने भी तुम ग्रेट साइंटिस्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई प्लम्बर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, बट उनके बेसिक सर्वाइवल चल रहे थे, कोई बैंक में काम कर रहा था, बट ऑन दी अदर हैंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर। वो उस चीज़, अब तुम कहोगे कि यार मेरी तो कहीं भी जॉब नहीं लगी हुई, क्योंकि उनको पता था कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, क्यूरियोसिटी है, तो उसको पॉजिटिव लेके चलते थे, तो वो पॉजिटिविटी के साथ वो बाकी सारे काम कर लिया करते थे, ठीक है। तो हो गई अब क्यूरियोसिटी वाली बात, ठीक है। हम हमारे अंदर क्या, हम उस चीज़ को कन्फ्यूजन समझते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब वो क्यूरियोसिटी करते थे, अब तुम चाहो तो किसी को भी उठा लेना, किसी को भी, वो 25 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र पे, 35 साल की उम्र पे क्या कर रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था क्या कर रहे थे, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही थी और अपनी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे और एकदम उनको कोई चीज़ हिट हुई। जैसे ही उनको उस दिन वो हिट हुई, डजेंट मैटर कि वो 25 साल के थे, 30 साल के थे, 50 साल के थे, डजेंट मैटर, उन्होंने आने वाली अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ में लगा दी और आज के टाइम में हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, लाइफ इज नॉट अबाउट कंजम्पशन, बट हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि लाइफ इज ऑल अबाउट कंजम्पशन। तो अगर हम कंजम्पशन, तुम इसीलिए तो दुखी थे, अगर मैं 2-3 दिन पहले, तुम मतलब एक इंसान इसलिए तो दुखी होता है कि मैं कंजम्पशन नहीं कर पा रहा, कोई इंसान इसलिए दुखी होता है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी की कमी है। भाई तुम कंजम्पशन की सोच रहे हो, ये भी तो इसी वजह से ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है। तो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो हमारा बेसिक नेचर है, क्योंकि तभी हम इवॉल्व हुए हैं, जिसको आज के टाइम में बोल दिया गया है कि तुम्हें क्या है, कंफ्यूजन। अब एक मुझे बात बताओ, मैंने 11 मिनट तक मैंने तुमसे वाली बात बोली, ठीक है, एक बात बताओ, इसको सुनने के बाद तुम्हारा क्या परसेप्शन चेंज हुआ? सही है, जो कुछ भी ट्राई किया कुछ सीखा। अब तुमने एक बात, लाइफ में क्या करना है, अब तुमने एक बात बोली कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ट्राई किया वो सही किया। इट मीन्स तुम्हारे, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, मुझे पता है कि तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, बोल नहीं पाते, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मुझे हाँ या ना में जवाब देना। तुमने बोला कि हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किया पहले सही था, एक्सप्लोर किया। अब मुझे बात बताओ, सिर्फ इस बात को कहने से क्या तुम अब अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने सही में टाइम वेस्ट किया है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था? मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था, टाइम वेस्ट नहीं किया। एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, एज आई टॉक अबाउट ऑन माई वीडियोज, अब मैं तुमसे बात करूँ, मैंने तुमसे 11 मिनट बात करी, क्या तुम्हें 1 मिनट के, क्या तुम 30 सेकंड के लिए भी मेरी बातों से ड्रिफ्ट हुए? ड्रिफ्ट मतलब ऐसे हुए कि हाँ क्या बात कर रहा है, मैं कहीं और सोच रहा हूँ, या कंटिन्यू मेरी बात पे ध्यान दे रहे थे? आपकी बात नहीं जानती। क्या आपका दिमाग बिल्कुल शांत था? हाँ सर। ये सिर्फ आप नहीं बोल रहे हो, ये सिर्फ आप नहीं बोल रहे हो, जितनी भी मैंने अभी तक 300, अब तो 350 से भी नंबर ऊपर जा रहा है, जितने भी लोगों की मैंने कंसल्टिंग करी है, सब ने मेरे को ये बात बोली है। क्या ये चीज़ मैं तब बोल पाता जब मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी होती? नहीं बोल पाता ना। मैंने उपनिषद को पढ़ा है, मैंने अलग अलग रिलीजन की किताबें पढ़ी है, मैंने अलग अलग डिस्कवर, मतलब मैंने इसी माइंड के ऊपर सिर्फ एक चीज़ को नहीं पढ़ा, मैंने माइंड के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, डिफरेंट चीज़ों को खुद की। और पता है मैं एक बात बताऊँ, मैंने खुद की अपनी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या करता था, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको, बड़ा अजीब लगेगा मगर मैं बताता हूँ। मैं क्या करता था, जब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती रहती थी ना, मतलब मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, वो सब चीज़ें नहीं, मतलब उसकी भी थी, ज़्यादा मेरे अंदर कन्फ्यूजन रहती थी कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड की फिलॉसफी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं पता क्या करता था, मैं सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद जब तक मैं रात में सो रहा हूँ ना, जो मेरे साथ हो रहा है वो, जब फॉर एग्जांपल मैं किसी गली में घूम रहा था, ठीक है, मैं किसी गली में घूमता था, तो क्या है, जैसे किसी पतली सी गली में घूम रहा हूँ और उसमें से 2 बाइक भी निकली, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना शोर हो रहा है, ठीक है। तो पता है मैं इसको कैसे रिलेट करता था, मैं इसको ऐसे रिलेट करता था जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा नैरो होता है ना, अबाउट किसी भी चीज़ को लेके नैरो माइंडेड होता है हमारा दिमाग, मतलब बहुत छोटा सोचता है किसी भी बात को लेके, तो कुछ भी ज़रा सी चीज़ आके उसको डिस्टर्ब कर जाती है, ठीक है। अब
अब देखो, अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कितना छोटा सा एग्जांपल है, तुमने भी देखा होगा ये वाली चीज़ को, ठीक है। अब ये वाली चीज़ को मैंने भी देखा, बट मैं हमेशा हर एक चीज़ को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से जोड़ता रहता था। और पहले इसके लिए लोग मुझे पागल बोलते थे कि तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तू हर समय उसी में घुसा रहता है, ठीक है। मेरा 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 क्या बोल लो, मेरा हमेशा से था कि मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था कि सामने वाले की लाइफ में अगर कुछ हुआ तो उस टाइम पे वो किस तरीके से सोच रहा था, ठीक है ना। मेरे दिमाग में हमेशा ही चलता था, हमेशा मैं हर किसी बंदे से यही बात करता था, और लोग मुझे पागल बोलते थे, मेरे दोस्त पागल बोलते थे, हर कोई मुझे पागल बोलता, क्या तू पागलों की तरह हर किसी से ये पूछता रहता है कि आपका माइंड सेट क्या था, आपका किस तरीके का थिंकिंग प्रोसेस था, ये वो फलाना दिमाग का। आज क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आज के टाइम में, जिसका मेन काम सिर्फ यही होता है कि उसे ये जानना है कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने पिछले 2 से 3 साल, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 300-400 लोगों से फ्री में ही बस उनसे ये पूछता रहता था कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता था। जब किसी को नहीं पता थी इस बारे में, मुझे भी नहीं पता थी, तो लोग मेरे को समझते नहीं थे या कहते थे कि हाँ ठीक है। मैं भी उस वजह से अपने आप को डीमोटिवेट समझता था कि मैं पागल हूँ क्या, मैं ऐसे हर समय सोचता रहता हूँ। अब मुझे समझ आता है कि इस फील्ड को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन थिंक इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। सही। तो क्या बताओ, क्या मुझे बताओ, क्या वो मेरी कंफ्यूजन थी या क्यूरियोसिटी थी? क्या थी? क्यूरियोसिटी थी। क्या मैं बेवकूफ था या मैं इंटेलिजेंट था? इंटेलिजेंट थे। मैं तो अपने आप को जीनियस की कैटेगरी में मानता हूँ, मतलब क्यों ना मानूं, मतलब लोग कहते हैं अपने बारे में बड़ा होना, मैं क्यों ना मानूं। जो जीनियस लोग होते थे वो भी तो सिर्फ सही है सर, सही। वो भी तो हर समय खोए रहते थे ना अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, तो मैं भी खोया रहता था। अब मुझे बात बताओ, लोग उसको नेगेटिव बोलते थे, क्या मैं भी अपने दिमाग में नेगेटिव सोचता था तो मुझे बुरा लगता था, ठीक है। बट आफ्टर जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये नेगेटिविटी नहीं थी, ये पॉजिटिविटी थी भाई। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई मुझसे लड़ाई कर रहा होता तो मैं बस ये सोचता रहता था कि इसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब जो भी है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बस मेरे ये सारा जो मैंने इतनी देर बोला है उसका मेन मोटिव ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स हैं जिसने हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, जो नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस है, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, उसको क्रिएट कर दिया है नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे, उसका नेगेटिव नैरेटिव दे दिया है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव नैरेटिव दे देंगे तो वो चाहते हैं कि हम लोग सोचें ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और आज के टाइम में इंसान दुखी है इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि यार मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमने इसको नेगेटिव नाम दे दिया इसलिए हम डिप्रेशन में, अगर हम इसे पॉजिटिव नाम दे देंगे तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये कौन है? अच्छा, ये कौन है? ये पता है? कौन सर? इनको बोलते हैं शिव जी, आदि योगी। सर नहीं, दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो बताओ। सॉरी, मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ये कौन है? ये सर आदियोगी मेरे पास भी है, आदियोगी का एक फोटो। हाँ आपके पास भी है। तो इनको बोलते हैं शिव जी, आदि योगी। हम इनको इसलिए नहीं पूजते कि ये बहुत बड़े कंज्यूमर थे, या ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, या फिर इनके पास बहुत पैसा था, या फिर ये बहुत ऐशो आराम करते थे। हम इनको इसलिए नहीं पूजते थे, ठीक है। पूजते हैं, हम इनको इसलिए पूजते हैं बिकॉज ही वॉज द बिगेस्ट थिंकर, इसलिए हम पूजते हैं। हम अपने यहाँ पे जितने भी भगवानों को पूजते हैं हम इसलिए नहीं पूजते कि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर वाले बंदे थे, हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिंकर थे। समझ रहे हो? इस दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट जो अंडरस्टैंडिंग की बुक्स हैं वो है उपनिषद में 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में आते हैं टोटल 11 उपनिषद। उसमें भी जो सबसे टॉप का उपनिषद है, इफ इट मीन्स, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि किसी एलियन को हमारे देश, हमारी दुनिया की सबसे ऊंचे स्तर की कोई चीज़ देनी है ना, तो उसे हम मांडुक्य उपनिषद देंगे, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद इज़ ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड शिव जी। जिसने मांडुक्य उपनिषद नहीं पढ़ा वो शिव जी के बारे में बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। समझ रहे हो? जिसने मांडुक्य उपनिषद नहीं पढ़ा। सो
मांडू के उपनिषद में क्या बताया जाता है, शिव जी क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस, इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है, उसमें कुछ भी कंजम्पशन की बात नहीं है। और जब मांडू के उपनिषद पढ़ते हैं, शिव जी को पढ़ते हैं, तो उसमें जो थिंकिंग है उसको भी वो लोग ख़त्म कर देते हैं, इस लेवल पे वो लोग जाते हैं। क्या इसमें एक बात बताओ, मैं तुमसे 20 मिनट से बात कर रहा हूँ, क्या मैंने इतने ग्रेट लोगों के बारे में बात करी, इसमें एक बार भी मैंने बोला कि वो लोग 10, 20, 40 हज़ार का कंजम्पशन करते हैं? नहीं बोला मैंने। नहीं सर। तो मुझे बता दो, मैं 20 मिनट हो गए बात करते हुए, अब रिलैक्स महसूस हो रहा है? मतलब कंजप्शन के लिए क्रेविंग नहीं था उनको, बस जो भी नीड है उसको करना है, वही ये जो, और अपना काम भी करना है। हाँ यही तुमने बहुत सिंपल बात बोली कि उनके अंदर सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, और जो क्रेविंग थी वो वो क्यूरियोसिटी की क्रेविंग थी, ना कि कंजम्पशन की क्रेविंग। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कन्फ्यूजन थी या आपको क्यूरियोसिटी थी? क्यूरियोसिटी था। अब और ज़्यादा लाइट और क्लियर, कंफ्यूजन ये था कि कन्फ्यूजन कभी वही कुछ होती नहीं क्यूरियोसिटी है। को कंफ्यूजन से रिलेट कर लिया। हाँ, कन्फ्यूजन से रिलेट कर लिया, कन्फ्यूजन से। अब आपको कभी कन्फ्यूजन थी या सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी थी? क्यूरियोसिटी था, जब भी सोचता था क्यूरियोसिटी था, इसलिए उसके अंदर घुसना चाहता था, उसके बारे में हाँ, जानना चाहता था। वही चीजें थी, कंफ्यूजन नहीं था। अब मुझे बताओ, अच्छा महसूस हो रहा है खुद अब के ये लिए? समझ में आया। हाँ सर। कितनी एज है आपकी? 22 से 22 साल की कंप्लीट हो उम्र। गया अभी। 22 साल की उम्र है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, 18 साल की उम्र से सोचना स्टार्ट किया था। अब पिछले 4 साल जो दिए हैं वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? पॉजिटिव। और आने वाले अगर आप 2 साल और दे दो सोचने में, तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग, लाइफ अभी खत्म नहीं हो रहा। वही मुझे तुमसे बात करने लाइफ में अभी बहुत अच्छा लग शुरुआत रहा है, है। क्योंकि तुम अपने आप बहुत सारी चीज़ों के जवाब दे रहे हो। मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या जिस बंदे से मैंने परसों बात करी थी 10-20 मिनट, और जिस बंदे से मैं आज बात करी है, वो कितना बदल गया? तो बंदा मैं वही हूँ, पर थॉट्स और अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत सही है। तो मैं इम्प्रूवमेंट आ गया है अपने आप में। तो मैं यूँ अब ये नहीं लगता कि कंफ्यूज था, ये नहीं लगता कि टाइम वेस्ट कर लिया। अब ये लगता है कि ठीक है, क्यूरियोसिटी थी, एक्सप्लोर किया, अच्छा हुआ जाना उसके बारे में, फ्यूचर को लेके और स्ट्रेंथन कर रहा हूँ थॉट्स। तो मैं लास्ट, अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 22 साल की उम्र पे कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है कैरियर को लेके। हाँ सर।